हेलो बच्चों, S2 की पाठशाला में आपका स्वागत है। हम लोग आज पढ़ेंगे वन शॉर्ट्स में, एक शॉर्ट में पूरा क्लियर करेंगे वन चैप्टर। कौन सा? तो जनन चैप्टर है, ठीक है। रिप्रोडक्शन, जीव जनन कैसे करते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की ओर। चलिए 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 अपने स्लाइड की ओर। ठीक है। जनन जो है, जनन जनन जो है क्या होता है? रिप्रोडक्शन, ठीक है। हम लोग नीचे लिखेंगे भी, समझेंगे, ठीक है। पेन चेंज कर लेते हैं, 1 मिनट रुकिएगा। चलिए पेन चेंज करते हैं। हम लोग क्या पढ़ना है? जनन के बारे में, ठीक है। तो जनन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जनन मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन मतलब कि अपने संतानों की अपनी जैसी उत्पत्ति करना ही क्या होता है? जनन होता है। अब हम मान लीजिए कि ये भोलूराम है, 1 मिनट नीचे बनाते हैं। ये भोलूराम है, ये भोलूराम है, इसका ये हाथ है, ये भी इसका, ये इसका पैर है। ये क्या है? पैर है। ये भोलूराम अपने जैसा क्या करेगा? संतान की उत्पत्ति करेगा। ये देखिए, ये देखिए, ये अपने जैसे संतान का उत्पत्ति कर दिया। ये भोलूराम 1 है, इसको बोल देंगे भोलूराम का, भोलूराम है, ये भोलूराम का बेटा है, ठीक है। तो ये भोलूराम अपने जैसे संतान को उत्पत्ति करता है, इसको बोल दिए भोलूराम, भोलूराम। ये भोलूराम अपने जैसा संतान की उत्पत्ति करता है, तो भोलूराम, भोलूराम, भोलूराम 2 हो गया। ये हो गया भोलूराम 1, ठीक है। तो ये अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ऐसे ही, सॉरी, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन एक स्पेसिफिक भोलूराम के लिए नहीं है। भोलूराम मतलब कि अगर ये ह्यूमन बींग है, ये ह्यूमन बींग है, तो ये अपने जैसे, ये ह्यूमन बींग है तो ये अपने जैसे ह्यूमन को इस धरती से खत्म नहीं होने दे, इसके लिए ये क्या है? इसको हम लोग भोलूराम को रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो ये भोलूराम फिर से वही भोलूराम रहेगा। तो भोलूराम में क्या जा रहा है? ये भोलू जो राम जो है, ये भोलूराम जो है, भोलूराम के अंदर क्या है? भोलूराम के अंदर एक क्रोमोजोम है। क्या है? क्रोमोजोम मतलब डीएनए है। इसके अंदर क्या है? डीएनए है। डीएनए जो है क्या करता है? ये डीएनए, ये डीएनए, ये डीएनए इसके अंदर क्या है? अनुवांशिक गुण का वाहक है। आप लोग जानते होंगे अनुवांशिक, अनुवांशिक, ये क्या है? अनुवांशिक, अनुवांशिक गुण का वाहक है। ये अनुवांशिक गुण का क्या है? वाहक है। तो डीएनए, डीएनए से क्या होता है? पिछले मतलब इसके भोलूराम का जो गुण है, इसमें जाएगा क्या? किसमें? तो भोलूराम 2 है। ये जो है डीएनए का अनुवांशिक वाहन है। यही हम लोग पढ़ना है। तो ये क्या करता है? इस डीएनए का कॉपी, अगर भोलूराम के डीएनए का कॉपी अगर ये है, ये रहा इसके, तो ये भोलूराम का डीएनए का कॉपी ये लेके जाएगा। यही हम लोग को पढ़ना है और जानना है, ठीक है। अगर सपोज दैट अगर भोलूराम के इस डीएनए में अगर कोई भी दुविधा हो जाता है, अगर उसका आंख अगर ब्लैक है, आई अगर ब्लैक है, तो आई का अगर कोई से कोई क्रोम जीन अगर वेरिएंट हो जाता है, उसमें कोई वेरिएशंस आ जाता है, तो भोलूराम 2 में क्या होगा? वो वेरिएशंस दिखने लगेगा, ठीक है। तो यही हम लोग क्या है, ये त्रुटियां जो है यही क्या करता है? जैव विकास में बदलते पर्यावरण में जीवित रहने के लिए प्रेरित करता है, आवश्यक होता है, ठीक है। तो यही हम लोगों को पढ़ना है। चलिए हम पढ़ के बता देते हैं क्या क्या पढ़ना है। जनन, रिप्रोडक्शन वह प्रक्रिया है जिससे जीव अपने समान नई संतति ऑफस्प्रिंग का उत्पत्ति करते हैं। किसका उत्पत्ति करते हैं? नए ऑफस्प्रिंग का उत्पत्ति करते हैं। आवश्यकता यह है कि आवश्यकता यह किसी व्यक्ति के जीवित रहने के लिए नहीं, बल्कि पृथ्वी पर उस प्रजाति का रहने के लिए आवश्यक है। सपोज दैट अगर कोई भी स्पेसीज है, अगर कोई भी स्पेसीज है, अगर ह्यूमन भी है या डॉग है, कोई भी स्पेसीज है, या ह्यूमन है या डॉग है, कोई भी स्पेसीज है, उसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है। क्या है? बहुत जरूरी है, ठीक है। यही हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। उसका मूलभूत घटना है। मूलभूत घटना क्या है? ये मूलभूत घटना, मूलभूत घटना क्या है कि डीएनए की प्रकृति का कॉपी करता है। हम लोग बताए किए हैं कि ये जो भोलूराम का ये जो डीएनए है, ये जो डीएनए है,
ये जो डीएनए है उसका यह क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। ठीक है, यही हम लोगों को पढ़ना। चलिए सेकेंड स्लाइड में देखते हैं हम लोग। तो जनन क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं। जनन क्या है, दो प्रकार के। एक को बोलते हैं जनन, जो है जनन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक को बोलते हैं अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। दूसरा क्या हो गया, लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। ठीक है, ये हो गया ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। ठीक है, तो बताते हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हो गया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भोलू राम जो है इसको अगर अलैंगिक, ठीक है, देखिए ये जो भोलू राम है, ये अगर ये अलैंगिक जनन करता तो इसको भोलुआइन की कोई आवश्यकता नहीं होती, इसको भोलू राम की पत्नी की कोई आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, ठीक। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो इसमें भलुआइन की भल्लू राम, ठीक है, इसमें जरूरी होगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये सेक्सुअल, ये हो गया सेक्सुअल। ठीक है, तो समझिए कि इसमें मेल और फीमेल गैमेट्स सेम होगा, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है, साथ ही रहता है। ठीक है, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, और देखिए ये ये हो जाएगा, एक हो जाएगा मेल तो एक हो जाएगा फीमेल। इसमें मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग होता है। ठीक, यही हम लोगों को पढ़ना है। चलिए स्लाइड को पढ़ देते हैं ताकि क्लियर हो जाए। देखिए अलैंगिक जनन में हम लोग पढ़ना है, इसमें केवल एक पेरेंट्स होते हैं, मतलब यही कि एक भूलुराम है तो उसको भूलवाइन की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है बच्चों। दूसरा, संतति अनुवांशिक गुणों का देखिए, अगर एक को पेरेंट्स है तो इसमें कोई जीन का चेंजेज होगा नहीं, काहे तो बताते हैं। अगर एक ही इसमें है मेल फीमेल तो इसका कोई अलग पेरेंट्स है नहीं कि उस पर जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो वही देखिए अलैंगिक लैंगिक जनन में क्या हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें दो नर एंड मादा होगा, बताए नर एंड मादा, नॉट आधा क्या मादा। ठीक है, नर और मादा दो जीव चाहिए, एगो ई जीव हो गया भोलू, एगो भोलुआइन, क्या हो गया, दो जीव हो गया, इसमें अधिक विभिन्नता होगा। ठीक है, अब बताइए एक कुछ चीज बताते हैं इसको। ये जो है, ये जो भोलू राम है, अगर भोलू राम की पत्नी कड़िया है, ठीक है, फिनोटाइपिक रेशियो बता रहे हैं, अगर भोलू राम की पत्नी कड़िया है, ठीक है, तो पांचवा का भोलू राम उज्जर है, क्या है, उज्जर मतलब उजला। ठीक है, उज्जर, तो लइकवा कड़ियो हो सकता है या उजरो हो सकता है, वेरिएशन दिख सकता है। ये बहुत बदमाश है तो ये भी बहुत बदमाश लइकवा हो सकता है, ये लइकवा बहुत बदमाश हो सकता है। मतलब कि अगर देखिए ये दोनों का मिलके एगो नया भोलूराम तैयार हो गया। देखिए इसके ऊपर से खोपड़िया पर केस हो गया, देखिए एक मिनट, ये खोपड़िया पर क्या हो गया, केस हो गया, तो ये वेरिएशन दिख गया ना जी, यही क्या है, भोलूराम, भोलूराम का यही दिख गया। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग, दूसरे स्लाइड पर चलते हैं। ठीक है, अब बता दें एक और चीज, लैंगिक जनन जो फल में होगा, इसमें पौधों में, तो लैंगिक जनन किस में होगा, फल में देख लीजिए, तो फल में जो एक पेरेंट्स हो जाए, मतलब एक ही गैमेट्स हो उसमें, एक ही पेरेंट्स हो, उसी में क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। जैसे जैसे इसमें हम लोग पढ़ना नहीं है, क्लास 12 में पढ़ना है, हाँ 12 में पढ़ना है। ये जो है, तो इसमें क्या होगा कि जो भी फसल में एक ही पेरेंट्स हो उसमें क्या हो जाएगा कि अलैंगिक जनन हो जाएगा। लैंगिक में देखिए, अगर पपीता का पेड़ है, ये अगर पपीता का पेड़ है, ठीक, ये पपीता का पेड़ है, तो इसमें क्या होगा, दूसरा का पपीता का पेड़ रोपे पड़ेगा, काहे रोपे पड़ेगा सर, तो इसमें क्या होता है, यहाँ फल है तो ये फूलभंगा हो जाता है, वो फूलभंगा, तो इस पे क्या करेगा, परागकण यहाँ से इस पे लेके जाएगा फीमेल पे। ठीक है, मेल से क्या जाएगा, फीमेल पे जाएगा, और तब इसका निषेचन होगा, तो ये नया
बनेगा पपीता का पेड़, पपीता का पेड़। और इसमें क्या हो गया, इसमें देखिए, इसमें हो जाएगा कोकोनट एंड कुकुरबिट्स, ठीक है। कोकोनट एंड कुकुरबिट्स मतलब कौन सा, कोकोनट्स मतलब नारियल, दूसरा कुकुरबिट्स मतलब खीरा, ठीक है। नहीं लिखते हैं, आगे बढ़िए। अलाइन जान, अलाइन जगह क्या प्रकार का कब होता है। अलाइन में पहला देखिए विखंडन, विखंडन जो होता है आधा आधा बटेगा, टूटेगा, दीवार जो है एक कोशिकीय जीवों में होता है और नए संतान की उत्पत्ति करता है, जैसे कि फिजन, बर्डिंग, टूटना। इसमें क्या होगा, टूटेगा। जैसे अगर कोई भी सेल है उसमें क्या करेगा, टूटेगा। सपोज एक चीज दिखाते हैं आप आपको, देखिए विखंडन, विखंडन मतलब टूटना, टूटना, टूटेगा, ठीक है। एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन द्वारा नए कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। जी सर, बाइनरी फिजन में क्या होगा, बराबर बराबर टूटेगा। जैसे देखिए ये अमीबा है, ये अमीबा दिख रहा है ना आपको, ये अमीबा है, तो क्या किया, टूटा, ठीक है। एक सेल से दूसरे सेल बना। अब हम आपको दिखाते हैं, किधर गया पेन साहब, हाँ इधर, ये अमीबा है, ठीक है। अमीबा, अमीबा थोड़ा बड़ा हुआ है, ठीक है, इसमें पूरा बड़ा हुआ है साइटोप्लाज्म, ठीक। इसमें आगे जाएगा, ये क्या करेगा, न्यूक्लियस इसका डिवाइड होना शुरू हो जाएगा, न्यूक्लियस सही से बढ़ जाएगा, ठीक है। अब बटा, ये न्यूक्लियस हो जाएगा, इसमें ये यहाँ से टूटना शुरू हो जाएगा। आगे चल के क्या करेगा, ये दो बराबर भागों में टूट जाएगा। क्या हुआ, ये हो गया पेरेंट्स बॉडी, मतलब ये हो गया पेरेंट, पेरेंट सेल, ठीक है। ये दोनों बन जाएगा डॉटर सेल, डॉटर सेल, ठीक है। ये क्या हो गया, डॉटर सेल, ठीक है। तो यही क्या करता है, ऐसे थोड़ा मैच्योर होगा तब डिवाइड होगा। सेम देखिए नीचे क्या है, इसमें इसका एग्जाम्पल सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका क्या है, लेशमानिया, इसका क्या एग्जाम्पल है, लेशमानिया। दूसरा एग्जाम्पल जो विखंडन निर्धारित तल से होता है, लेशमानिया, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है लेशमानिया, ठीक, ठीक है, लेशमानिया। आगे देखिए, ठीक है। अब देखिए मल्टीपल फिजन, दूसरा क्या है, मल्टीपल फिजन। जब हम लोग पढ़े होंगे प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी से होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो होता है उसी से क्या होता है, मलेरिया होता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स लिख देते हैं हम अब यहाँ, ये प्लाज्मोडियम लिखा है, इसमें क्या होता है, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से होता है, क्या होता है, मलेरिया, कॉजिंग एजेंट है ये। क्या होता है, मलेरिया डिजीज का, मलेरिया, मलेरिया डिजीज, डिजीज का कॉजिंग एजेंट, कॉजिंग एजेंट क्या है, मलेरिया एजेंट का, मलेरिया डिजीज का क्या है, कॉजिंग एजेंट कौन है, कॉजिंग एजेंट क्या है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, इसी से क्या होता है, मलेरिया होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, शरीर में जब घुसता है, ब्लड में जब घुसेगा तो क्या करेगा, घुसेगा उसको क्या करेगा, साइज को बढ़ाएगा, बढ़ा के क्या करेगा, तो हम लोग शॉर्ट में उस मतलब शॉर्ट टर्म में हम लोग याद कर सकते हैं, घुस गया, बढ़ गया, बट गया, फट गया, तो क्या करेगा, पूरा मल्टीपल क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। जैसे देखिए यहाँ से इंटर किया स्किन सेल में, ये स्किन सेल है, हाथ का स्किन सेल, हैंड का, ठीक है, मलेरिया। यहाँ से स्किन सेल इंटर किया स्किन में, ब्लड में इंटर करने के बाद घुसा अंदर, प्लाज्मोडियम अंदर घुसा, साइज बढ़ेगा, ठीक है। अब इसमें बटेगा, साइज बढ़ा, बटा, बट के क्या करेगा, घुसा, बढ़ा, बटा और फटा, इसमें से क्या करेगा, इसे फट गया तो इसमें से बहुत सारा प्लाज्मोडियम निकलना शुरू करेगा, ठीक है, ठीक। चलिए सेकंड देखते हैं,
अब देखिए फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन हम लोग इस बहुकोशिकीय जीवों में देखते हैं, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन किस में देखते हैं? बहुकोशिकीय जीवों में होता है, ठीक। और रीजनरेशन भी कुछ में देखते हैं, कुछ जीव में, जैसे प्लेनेरिया हो गया, हम लोगों का लीवर है, ह्यूमन लीवर है, उसमें भी क्या होता है? रीजनरेशन पावर बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए जब लीवर क्लोसिस हो जाता है तो लीवर के टुकड़ा को काट दिया जाता है, काट के हटाने के बाद लीवर फिर से पुनः उसी शेप में आ जाता है। तो रीजनरेशन पावर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ठीक है, देखिए अब देखिए स्पाइरोगैरा है, उसको क्या करते हैं? स्पाइरोगैरा देखिए इसमें लिखा हुआ है स्पाइरो, जैसे स्पाइरोगैरा का एग्जांपल है, होकर छोटे टुकड़े टूट जाते हैं। छोटे टुकड़ा कैसे टूट गया? प्रत्येक टुकड़ों का नया जीव बन जाता है। प्रत्येक टुकड़ा से क्या करेगा? नया जीव बन जाएगा, ठीक। चलिए रीजनरेशन पावर किसमें होता है? तब प्लेनेरिया एक एग्जांपल हो गया। प्लेनेरिया में रीजनरेशन पावर बहुत जाता है। दूसरा ह्यूमन लीवर में, ह्यूमन लीवर में रीजनरेशन पावर होता है। रीजनरेशन पावर किसमें होगा? ह्यूमन लीवर में। क्या है रीजनरेशन पावर? रीजनरेशन पावर है रीजनरेशन की कैपेबिलिटी किसमें है? तो ह्यूमन लीवर में भी है, ठीक है। अब देखिए यदि हाइड्रा एंड प्लेनेरिया जैसे जीव टुकड़े में कट जाते हैं फिर निकल जाता है, जैसे देखिए ये हो गया हाइड्रा, ऐसा रहता है हाइड्रा, यहाँ से ऐसे है, ठीक है। अगर यहाँ से मुकुलन द्वारा इसका बर्डिंग किसके द्वारा आता है? मुकुलन द्वारा। ये जो है ये अगर इसको हम काट भी देंगे फिर नया रोप देंगे तो इसमें भी बन जाएगा, ठीक है। अब एक और चीज बताते हैं, ठीक है, हो गया, यही है, जीव बन जाता है, ठीक है। चलिए सेकंड स्लाइड में चलते हैं। चलिए चलिए यहाँ देखिए भी दिया, हाइड्रा में क्या होता है? मुकुलन द्वारा। ये देखिए फर्स्ट स्टेज, ये सेकंड, इसको काट कर देखिए ऐसे हो गया, इसको ये देखिए हो गया, यही है। देखिए उदाहरण के लिए हाइड्रा ईस्ट में क्या प्रक्रिया? शरीर का एक भाग, नहीं बोले कि इसको बड़ा, इसको काट के फिर से रोप देंगे तो ये फिर से मतलब हो जाता है। पूरे विकसित होने में यह अचानक अलग होकर स्वतंत्र जीव बन जाता है। इसको जैसे काटेंगे तो सेम ऐसा ऑफ स्प्रिंग बन जाता है, ठीक है। ये क्या हो गया? सेम ऑफ स्प्रिंग है, ठीक है। सेम क्या है? ऑफ स्प्रिंग मतलब संतति कोशिका है, संतति कोशिका, ठीक है, इसका बना दिया। चलिए सेकंड स्लाइड पे चलते हैं। चलिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन जानते हैं आप? वेजिटेटिव प्रोपगेशन मतलब होता है कि जैसे ये अगर ईख रोपे हैं, ईख, ये अगर ईख है, यहाँ से जड़ रहता है इसे, इसमें हल्का हल्का नोड्यूल्स निकला होता है, इसको बोलते हैं नोड्यूल्स, ठीक है। नोड्यूल्स है, इसी को रोपते हैं। तो इसको रोपते हैं तो काट के रोपना, अगर तना को काटना है तना को काट के रोप दिए, फल को काटना है फल को काट के रोप दिए। उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इस प्रक्रिया को नहीं बोलते हैं। अगर ये ईख का पेड़ है, ये अगर, ये देखिए सपोज ये अगर ईख का पेड़ है, ये अगर ईख का पेड़ है, यहाँ से ऐसे होता है ईख, ठीक है। चलिए ग्रीन बना दे, चलिए ब्लैक रेड रहता, ऐसे रहता है, ऐसे रहता, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक। तो अगर इसको काटे, यहाँ से काटे, ये काट लिए, ये काटे, ऐसा रोप दिए, रोपने के बाद फिर से यह अपने, ये समझिए ये क्या है? पेरेंट्स है, ये पेरेंट्स है, तो ये अपने मतलब जनक, हिंदी टर्म जनक। तो ये अपने इसको काट के रोपे तो फिर से ये जब इसका डॉटर सेल बनेगा तो ये ऐसा ही पेड़ मिट्टी में डाले, मिट्टी में से निकला, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये अपने जनक के समान दिखेगा, ठीक है, एकदम हूबहू अपने जनक के समान दिखेगा, ठीक है। ये अपने जनक के समान दिखता है, इसी को क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं, इतना समझ में आया? नहीं समझ में आया तो कमेंट किया कीजिए। चलिए पौधे जड़ तना, जड़ से भी, तना से भी, पत्ती से भी। पत्ती में एक होता है ब्रायोफाइटा, आप लोग गांव में सुने होंगे पत्थर चट्टा, ये होता है ब्रायोफाइलम, ये ब्रायोफाइलम का पत्ता है। ब्रायोफाइलम का पत्ता में क्या होता है? यहाँ ऐसे ऐसे छोटा छोटा क्या होता है? जड़ देखिए, रूट, ठीक है, ऊपर से भी दिखता है इसे, ठीक है, ब्रायोफाइटा में।
इसको क्या बोलते हैं? ब्रायोफाइलम। इसको ब्रायोफाइलम। ठीक है। ये पत्थर चट्टा, इसको गांव में बोलते हैं पत्थर चट्टा। इसको हल्का भी तोड़ के इधर रोप दोगे तो फिर ऐसा ही ये स्ट्रक्चर ही दिखने लगता है। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं बच्चों। वेजिटेटिव प्रोपगेशन पत्ता से भी हो सकता है, जड़ से भी हो सकता है, तना से भी हो सकता है। ठीक है, ये हम लोग तना का दिखा दिए, पत्ता का दिखा दिए, जड़ का दिखा देते हैं। गुलाब का पेड़ आप लोग देखे होइएगा, क्या दिखाएं वो देखे होइएगा आप। चलिए, लाभ क्या है? तो हम लोग को बीज रहित पौधा गुलाब, केला, गुलाबों को लगाते हैं तो उसका ऐसे देखिए, केला को जब लगाते हैं, केला का पेड़ ऐसा होता है, केला का पेड़ है, तो इसमें गंगा में कहता है कि बिच्छी निकाल के रोपना है सर, बिच्छी। तो इसको बिछिया को निकाल के रोपते हैं, तो ऐसे फिर कुछ दिन के बाद केलवा का पतवा, केलवा का पेड़वा दिखने लगता है। ठीक है, तो बीज रहित उगाने के लिए उपयोगी है। पौधे जल्दी फूल फल देते हैं। पौधे क्या करेंगे? ऐसा पौधा क्या करेगा? जल्दी लगेगा और जल्दी खाने के लिए केला दे देगा। ठीक है, देखिए अब ये जो पता है यहाँ लिख दिया, पत्तियों, पत्ती द्वारा किसमें होता है? पत्ती द्वारा, एक मिनट, पत्ती द्वारा किसमें होता है? तो ब्रायोफाइलम में। ठीक है, और कृत्रिम विधि द्वारा उत्तक संवर्धन, टिश्यू कल्चर हम लोग करते हैं, जैसे पानी में, जैसे यहाँ से ट्यूब ये प्रकनली लिए, इसमें ऐसे काट दिए, मतलब प्रकनली रहता है छोटा छोटा, इसमें कुछ हम लोग वर्मी कंपोस्ट मिलाएं, इसमें जैविक खाद जो गोबर होता है उसमें डाले, उसमें बीज डाले, हल्का पानी डाले, यहाँ से खुद निकलने लगता है पत्ता, मतलब पेड़, जिसका भी बीज हो, जिस चीज का भी बीज डालेंगे तो इसको बोलते हैं हम लोग कृत्रिम तरीके से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं स्लाइड पे। अब हम लोग पढ़ना है स्पोर, स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, स्पोर मतलब देखिए, स्पोर ऐसा होता है, स्ट्रक्चर होगा आपको दिखेगा। ठीक है, देखिए यहाँ से इसमें कोनिडिया होता है, कोनिडियो, कोनिडिया, कोनिडिया, कोनिडिया स्पोर होता है। ठीक है, देखिए राइजोपस ब्रेड मोल्ड्स में क्या होता है आपको दिखने को मिल जाएगा। ब्रेड मोल्ड्स में क्या दिखने को मिल जाएगा? ब्रेड मोल्ड्स में दिखने को मिल जाएगा स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन किसमें दिख जाएगा? ब्रेड मोल्ड्स में। कवक का जाला बन जाता है। ये जो अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऐसा हो जाता है। ठीक है, माइसेलियम द्वारा क्या होता है? ठीक है, माइसेलियम द्वारा होता है फॉर्मेशन होता है किसका? तो स्पोर का। मतलब ये जाला ऐसे बनेगा, यहाँ से ऐसे निकलेगा, फिर यहाँ से, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? स्पोर का फॉर्मेशन। ठीक है, यही है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं। इसमें धागे जैसे संरचना, कवक जाल, ये धागे जैसे संरचना दिख रहा है इसमें, इसी को बोलते हैं, ये बीजाणुधानी होती है, जिसमें बीजाणु होते हैं। इसमें छोटा छोटा बीजाणु रहता है ऐसे। ठीक है, जैसे ये देखिए इसमें डाल दिए, यही होता है। बीजाणु के चारों ओर मोटी भित्ति होती है ना, मोटी भित्ति चारों ओर, इस साइड भी यही हो गया। इसी को क्या बोलते हैं? जो प्रतिकूल परिस्थितियों में रक्षा करती है, इसका रक्षा करेगा। ठीक है, और नए जीव बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दूसरे। पौधों में लैंगिक जनन, पौधों में क्या है? लैंगिक जनन। पौधों में क्या होता है? लैंगिक जनन। अब हम बताते हैं पौधा में लैंगिक जनन, चलिए दिखाते हैं। ये अगर पौधा में लैंगिक जनन में दिखाते हैं, तो लैंगिक जनन कैसे होगा? पत्ती किसके द्वारा? पुष्प द्वारा, पुष्प द्वारा होगा। चलिए देखिए, ये देखिए स्टिग्मा स्टाइल उभरी बनाते हैं, ये हो गया, ये, ठीक है, ऐसा संरचना होता है यहाँ से। ठीक है, ठीक, इसको क्या बोलेंगे? ये हो गया, ये हो गया, ऊपर से स्टिग्मा। ठीक है, ये हो गया स्टाइल, स्टाइल, ये हो गया ओवरी। ठीक है, अंडाशय। ठीक, इसमें क्या होता है? ये दूसरा, इस पे जब पराग कण गिरेगा, इस पे जब पराग कण गिरेगा, स्टिग्मा क्या होता है? ये तीनों क्या है? तीनों, तीनों क्या है? जयांग है। जयांग मतलब स्त्री केसर। ठीक है,
जया, सॉरी, इस जया पुष्पा, हाँ सॉरी, ये क्या है, स्त्री केसर बोलते हैं। ठीक है, इस पे क्या गिरेगा, परागकण गिरेगा। परागकण जैसे गिरा, इस पे परागकण गिरा तो क्या होगा, परागकण गिरने के बाद इस पर गिरा स्टिग्मा पर, इसको स्टाइल को फाड़ते चीरते फिलामेंट से होते हुए कहाँ पहुंचेगा, ओवरी में, और इसको क्या करेगा, निषेचित करेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं बाह्य दलपुंज, दलपुंज, ये हो गया नीचे का बाह्य दलपुंज, ये दलपुंज। ठीक है, यही हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, ऊपर देखिए लिखा है पुष्प के भाग, बाह्य दलपुंज, पंखुड़ी, बाह्य दलपुंज, नीचे वाला क्या हो गया, ये हो गया बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज, दूसरा का ये पंखुड़ी हो गया, जो पतवा दिखता है उसको क्या बोलते हैं, पंखुड़ी। ठीक है, और उसके बाद पुंकेसर, ये क्या है, पुंकेसर है। अगर ये देखिए, ये फीमेल का दिखा दी, अगर यहाँ से रहता है, इसे हम इसको दिखा रहे हैं, इसको बोलते हैं पुंकेसर। ठीक है, इसी पर येलो डस्ट दिखता है। ठीक, तो क्या करेगा, यही होता है पुंकेसर। ठीक, ये पुंकेसर इस पे गिरा तो इस पे पुंकेसर क्या होता है, तो नर जननांग होता है, मेल होता है, नर जननांग मतलब मेल, ये क्या हो, पुरुष, ये हो गया स्त्री केसर मतलब मादा जननांग, फीमेल। ठीक, यही हम लोग को पढ़ना है। अब सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, खुद से, क्या हो, खुद से अपने आप, जैसे ही, एक मिनट, जैसे हम लोग धान का देखते हैं खेत, धान का देखते हैं ना, तो हौगा बहता है, सॉरी धान का छोड़ दीजिए, अब हम दिखाते हैं मकई का, ज़्यादा रिलेट कीजिएगा, मक्का का दिखाते हैं, एक मिनट, मक्का का दिखाते हैं। ये देखिए, ये हो गया मक्का का पेड़ बनाते हैं, त्रिभुज बन जा रहा जी, ये देखिए मक्का का पेड़ बनाते हैं। ठीक है, ज़्यादा ही तीर तार बन जा रहा, चलिए ये मक्का का पेड़ हो गया, मक ग्रीन करते हैं ना, एक, एक मिनट, ग्रीन करते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा, ग्रीन कर दिए, मक्का का पेड़ बनाते हैं। ठीक है, तो मक्का का पेड़ कैसा होता है, ठीक है, बनाने की कोशिश कर रहे हैं, देखिएगा। ठीक, जानता, ठीक है, मक्का का पेड़ बना दिए। ठीक है, माटी के भीतर होता है, यहाँ से मक्का का पेड़ हो गया। ठीक है, यहाँ क्या होता है, यहाँ इसे लगा रहता है क्या, बाल, ये भुट्टा है, ये मक्का का बाल है। ठीक है, तो यहाँ से जब इस पे जब ये जो परागकण इस पे गिरता है, चलिए दूसरे कलर से दिखाते हैं, ये अगर परागकण इस पे गिरता है, ये परागकण इस पर आके गिरता है, तो मोचा पर जब गिरता है तो इसमें दाना बनता है। ठीक है, बाल में क्या होगा, दाना बनेगा। अगर ये मोचा को काट दे, अगर इस मोचा पर काट दे, इस मोचा को क्या करे, कट कर दे, इस मोचा को कट कर दे, इस मोचा को क्या करे, कट कर दे, कट करने के बाद अगर इसके आसपास अगर दूसरा मक्का का पेड़ नहीं हो, तो इस मक्का में क्या होगा, ये मक्का में फल नहीं लगेगा। इसी को बोलते हैं, इसी प्रक्रिया को बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। ठीक है, अब देखिए क्रॉस पोलिनेशन की, अगर ये पेड़ है, सपोज ये पेड़ पपीता का पेड़ है एक, ये पपीता का पेड़ है, ये भी पपीता का पेड़ है। ठीक है, अगर ये पेड़ पे क्या है, ये पेड़ पर फूल हो गया, इस पेड़ पर ये एक फूल भंगा होगा। ठीक है, और ये कैसे होगा, तो इसमें क्या होता है, इसका परागकण अगर कोई कीट मक्खी, अगर इस पर ये अगर मक्खी बनाते गए, मक्खी बनाते हैं यहाँ बैठी मक्खियाँ, ये मक्खी है, देखिए ये मक्खी हो गया, मक्खी ऐसे होगा ना, रॉकेट लॉन्च हो जाएगा जी। देखिए ये मक्खी है, ठीक है, ये मक्खी बनाते यहाँ आ गई, यहाँ गई, यहाँ से उड़ के फिर यहाँ बैठ गई, तो इसमें निषेचन होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक, चलिए दूसरा देखते हैं, फर्टिलाइजेशन। इसके बाद की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। इसके बाद की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इसके बाद की प्रक्रिया को हम लोग इसके बाद की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, इसके बाद की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब दिखाते हैं, यहाँ जो ये जो स्ट्रक्चर देखे हैं हम लोग, ये जो स्ट्रक्चर देखे हैं यहाँ, ये प्रक्रिया यहाँ से और यहाँ से
यहाँ, एक मिनट, ये ये जो प्रक्रिया है यहाँ से यहाँ तक में आने की जो प्रक्रिया है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, तो पॉलिनेशन। चलिए दिखाते हैं। अगर नर नर युग्मक युग्मक और प्लस मादा युग्मक युग्मक का संलयन संलयन क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। इसी को हम लोग क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। यही क्या है, नीचे दिखेगा ही नहीं, यहाँ लिखते हैं नर मादा युग्मक, प्लस मतलब मादा युग्मक, दोनों को मिलना, युग्मक इक्वल टू क्या हो गया, निषेचन। निषेचन कहलाता है। ठीक है, यही हम लोग को पढ़ना है। तब क्या होता है, फल बनता है। निषेचन के बाद बीज बनेगा। जब निषेचन यहाँ हो जाएगा तो यहाँ बीज बनेगा। इसमें छोटा छोटा दिखाते हैं, एक मिनट दीजिए समय। इसमें क्या होगा, यार इसमें क्या होगा, छोटा छोटा ऐसे ऐसे बीज बनेगा। ठीक है, ये बीज बन गया, इसके बाद ये फल बनेगा। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं अंडाशय फल में बदल जाता है। ये जो अंडाशय है, ये जो अंडाशय है, ये क्या होगा, फल में बदल जाएगा। चलिए दूसरा पढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे मानव लैंगिक जनन। ठीक है, मानव में लैंगिक जनन, मानव में लैंगिक जनन। चलिए अब एक चीज बताइए कि मानव में लैंगिक जनन होता कब है, तो मानव में लैंगिक जनन कब होगा, मानव में लैंगिक जनन तब होगा जब वो युवा अवस्था में आएगा। बताइए, छोटा बच्चा का शादी हो जाए तो उसको बाल बच्चा होगा, नहीं होगा। तो एक अवस्था के बाद हम लोगों में क्या होता है, हार्मोनल चेंजेज आते हैं। 14 साल 15 साल के बाद हार्मोनल चेंजेज आते हैं। हार्मोनल चेंजेज आने के बाद क्या होगा कि वो संतान की उत्पत्ति कर सकेगा। मतलब उसमें क्या हो गया कि हार्मोन के हिसाब से स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ। स्पर्म का फॉर्मेशन होने के बाद मेल में, फीमेल में क्या होगा, फीमेल में जब क्या होगा कि उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हुआ। शुरू होने के बाद क्या होगा कि उसमें ओवुलेशन होगा। ओव्यूल मतलब ओवरी का फॉर्मेशन होगा और ओवम बनेगा। ठीक है, ओवा का बनना चालू हो जाएगा। तो हम लोग प्यूबर्टी में कैसे देखेंगे, तो हम लोग फिजिक देखेंगे कि सामने से देखने पर कोई लड़का और लड़की में हम लोग डिफरेंस कैसे कर सकते हैं कि वो युवा अवस्था में है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। पहला तो दाढ़ी मूछ आ जाएगा, हमें जैसन दाढ़ी मूछ, क्या दाढ़ी मूछ आ जाएगा। और आवाज भारी हो जाएगा ना, आवाज का फटना मतलब भारी हो जाना। ठीक है, दूसरा जननांगों का विकास हो जाएगा। जननांगों का विकास हो जाएगा, जननांगों में बाल आना शुरू हो जाएगा। यही क्या है, आमतौर पर अंतर है। चलिए चलिए मतलब पढ़ देते हैं। ठीक है, देखिए यु युवारम क्या है, प्यूबर्टी। प्यूबर्टी जो है किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक शारीरिक हार्मोनल परिवर्तन है। शारीरिक और हार्मोनल परिवर्तन बोले ना, ये जो उस समय भी अभी भी बता रहे हैं, ये जो बलगुराम है, ये जो बलगुराम है, ये सीधा सपट्टा बउआ है। ठीक है, ये सियान होगा तो ये पड़ का बउआ हो जाएगा, थोड़ा दाढ़ी मूछ भी आएगा। ठीक है, एक मिनट, बढ़िया बनाते हैं बलूराम को, बढ़िया बनाते हैं बलूराम को। ये भल्लूराम हो गया, ये हो गया भल्लूराम, मूछ हो गया, ये दाढ़ी हो गया। ठीक है, ठीक है, ये भल्लूराम हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा, इसमें दाढ़ी मूछ दिखने लगेगा। तो ये किशोरावस्था का चिन्ह है। कुछ बोलिएगा तो सुनेगा नहीं, ये भी किशोरावस्था का देना। ठीक है, लड़कों में दाढ़ी मूछ आना, लड़कों में क्या होगा, दाढ़ी मूछ आएगा, आना, आवाज फटना, जननांगों का विकास। ठीक है, अब स्त्री में क्या होगा, स्तन का विकास होगा, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होगा। उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल रज्जु धर्म स्टार्ट होगा। यह जनन कोशिकाओं शुक्राणु अंडाणु के उत्पन्न की शुरुआत है। बोलबे किए कि शुक्राणु का शुरुआत, शुक्राणु फॉर्मेशन, शुक्राणु बनेगा प्लस अंडाणु बनेगा। ये हो गया स्पर्म मतलब शुक्राणु, शुक्राणु। ठीक है, और ये ओवा मतलब अंडाणु, अंडाणु, अंडाणु।
ठीक है, इसका बनना शुरू हो जाता है। चलिए सेकंड स्लाइड पे चलते हैं। चलिए, नर जनन तंत्र क्या होगा? नर जनन तंत्र मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, नर जनन तंत्र मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हम लोग को यही पढ़ना है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या आते हैं? तो टेस्टिस आएगा, ठीक है, टेस्टिस। उसके बाद क्या होगा? पेनिस आएगा। ये सब क्या है? जनन तंत्र, नर जनन तंत्र में होता है। तो देखिए टेस्टिस कैसा होगा? ऐसा होगा, ठीक है। ये शरीर के बाहर लटका रहता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं पूरे को स्क्रोटम, स्क्रोटम बोलेंगे। ये हो गया टेस्टिस, ठीक है, ये हो गया टेस्टिस। टेस्टिस क्या होता है? एक जोड़ा होता है, वन पेयर, मतलब ब्रीसन। ब्रीसन, ब्रीसन कितना होता है? एक जोड़ा, ठीक है, वन पेयर। स्क्रोटम जो बाहर लटका होता है, नॉर्मली क्या होता है? बॉडी टेम्परेचर से टू 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है। इसका टेम्परेचर मेंटेन करता है। यहीं से एक नली निकलता है ऐसे, ठीक है, इस शरीर के अंदर जाता है। इसी को क्या बोल देंगे? वास डिफरेंस, ठीक है, वास डिफरेंस, यही है वास डिफरेंस, ठीक है। चलिए यही हम लोग को पढ़ना है। देखिए इसे लिख भी दिया। शुक्राणु बनने के लिए शरीर में तापमान कम चाहिए, ठीक है। तापमान क्या चाहिए? कम चाहिए। तापमान कम बनाता है, कौन बनाता है? यही बाहर का जो स्किन होता है, यही टेम्परेचर मेंटेन करता है। स्क्रोटम के बाहर, अंडकोश के बाहर क्या होता है? यही क्या करेगा? टेम्परेचर मेंटेन करेगा, ठीक है। अब इसमें आगे चलेंगे तो ये यहाँ से क्या होता है? ऐसे पेनिस होगा, ठीक है, बाहर की ओर खुलता है। तो यहाँ पे इसको 1 मिनट, इसमें होता है, ठीक है, बाहर की ओर खुलता है। इसमें 2 ग्रंथि होता है, एक बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, दूसरा सेमाइनल वेसाइकल, ठीक है, क्या होगा? सेमाइनल वेसाइकल, ठीक है। यहाँ से होता है, ये आगे जाएगा तो ये कहाँ खुलेगा? ऐसे होता है स्ट्रक्चर। 1 मिनट 1 मिनट, चलिए बता देते हैं। इसमें यहाँ पे होता है, ये ऐसे संरचना दिखेगा, ठीक है। ये यहाँ से जाएगा, ये प्रोस्टेट में खुलेगा। ये एक नली होता है जो बाहर यूरेथ्रा से होते हुए बाहर निकलता है, ठीक है, यही। और ये अगर यहाँ से जो किडनी का जो यूरेटर होता है वो इसके ऊपर होता है, मतलब इसके नीचे, मतलब ये दोनों एक दूसरे से जुड़े नहीं होते हैं। ये यहाँ से ओपनिंग इसका खुलता है, दोनों का अलग अलग रास्ता है, जिससे शुक्राणु तरल माध्यम में बाहर आते हैं। शुक्राणु यहीं से, ये जो स्ट्रक्चर है इसी के अंदर से बाहर आते हैं, ठीक है, शुक्राणु बाहर आते हैं, ठीक। चलिए दूसरा पढ़ते हैं हम लोग। चलिए मादा जनन तंत्र, ठीक है, मादा जनन तंत्र पढ़ते हैं। तो देखिए ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, 1 मिनट। मादा जनन तंत्र क्या होता है? मादा जनन तंत्र, ठीक है, ये होता है मादा जनन तंत्र। ये हो गया मादा जनन तंत्र। यहाँ अंडाणु क्या होता है? से होता है, ठीक है, ओबड़ी होता है, ठीक। ये जब यहाँ से स्पर्म एंट्री करेगा तो यहाँ से सीधे आगे जाके ये इस साइड में यहाँ आके यहीं पे क्या होता है? इस्थिमस साइड में इसका फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ से मेंस्ट्रुअल साइकिल जब इसमें कंप्लीट होगा, यहाँ जब कंप्लीट होगा, क्लास 12th में आप लोगों को पढ़ना है डिटेलिंग, यहाँ से ये जब छोड़ेगा तो पकड़ेगा, कैप्चर करके यहाँ भेजता है। यहीं क्या होगा? यहीं क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। देखिए अंडाशय, अंडाशय अंड कोशिका एवं हार्मोन बनाती है। क्या बनाती है? हार्मोन बनाती है। 1 महीने के 1 महीने अंडा परिपक्व होता है। ये जो है 1 महीना लगता है अंडा को परिपक्व होने में। कितना? 1 महीना, 20 प्लस माइनस 2 डेज, ठीक है, 1 महीना लगता है, ठीक। अंडवाहिनी फाइलोपियन ट्यूब
यहाँ निषेचन होता है। इसको क्या बोलेंगे, यहाँ से इस ये सब जो क्या है पूरा है फाइलोपियन ट्यूब। गर्भाशय यूट्रस एक लचीली थैलीनुमा संरचना होती है जहाँ भ्रूण का विकास होता है। यही है यूरेटर। क्या है यूरेटर, इसी में क्या होता है, विकास होता है बच्चे का, भ्रूण का विकास होता है। चलिए दूसरा पढ़ते हैं हम लोग इसको, ठीक है, हम लोग दूसरा पढ़ते हैं, ठीक। चलिए, निषेचन और भ्रूण विकास। माँ का शरीर और गर्भाशय शिशु क्या होता है, भ्रूण का विकास कहाँ होता है, माँ के शरीर में, गर्भा माँ का शरीर और गर्भाशय शिशु, तब क्या होता है, भ्रूण का विकास होता है। माँ का शरीर होगा तब क्या होगा, भ्रूण का विकास होगा। तो क्या होगा, पहले निषेचन होता है, ये देखिए ये स्ट्रक्चर है, यहाँ से स्पर्म निकला, ये आगे गया, ओवा से मिला, ठीक है, ओवा से मिलने के बाद ये ऐसे मिला, ठीक है, और ये संरचना बना लेता है। ये हो गया जाइगोट। जाइगोट 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 क्या करेगा, ये आगे जाएगा, यहाँ पे ये जो साइड हम लोग देखे थे, ये जो साइड देखे थे हम लोग, ये जो साइड देखे थे हम लोग, यहाँ ये जो साइड हम लोग देखे थे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, भ्रूण का विकास यहाँ होगा, चाहे इस साइड होगा, किसी साइड हो सकता है। जैसे इधर से क्या होता है, ऐसे देखते हैं नॉर्मल टेम्पोररी। यहाँ क्या होता है, यहाँ यहाँ क्या होता है, इस्तीमस साइड होता है। एक मिनट रुकिएगा, बैटरी डिस्चार्ज। यहाँ क्या होता है, यहाँ पे प्रतिरूपण होगा। जैसे देखिए ये शुक्राणु क्या होता है, एन होता है, मतलब ये 2n हो गया, ये हेप्लोइड हो गया, हेप्लोइड, ये हो गया डिप्लोइड, सॉरी 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 सॉरी, ये भी हेप्लोइड होता है, एक मिनट, ये भी क्या होगा, हेप्लोइड होगा, ये भी एन होगा, हेप्लोइड होगा, ये भी एन होगा, ठीक है। ये यहाँ जाएगा तो ई एन और ई एन क्या होगा, साथ मिलेगा, ये 2n हो जाएगा, इसको बोलते हैं डिप्लोइड, ये हो गया डिप्लोइड। ये जब यहाँ निषेचन हो जाता है इस्तीमस साइट पे, तो निषेचन के बाद ये क्या करेगा, यहाँ प्रतिरोपण हो जाता है गर्भाशय में। गर्भाशय में प्रतिरोपण होने के बाद ये क्या होता है, ये बनाता है 8 सेल से 16 सेल, ऐसे बना के 9 महीने तक क्या होता है, मदर के क्या रहता है, मदर के पेट के अंदर रहता है, ठीक है, यहीं से। और प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से क्या होता है, ये तारनुमा संरचना आता है। जैसे ये बच्चा है, ये देखिए स्ट्रक्चर, ये देखिए ये बच्चा है, इसका ये माँ से कनेक्शन हो जाएगा, ये अंदर स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल देंगे, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा ये तारनुमा संरचना होती है जिससे रक्त या पोषण, ग्लूकोज ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन का। डिटेल नहीं बता रहे हैं क्या कि आप लोगों को ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है। ये क्या होता है, ग्लूकोज का, ग्लूकोज एनर्जी का, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन का एक्सचेंज करता है। क्या करता है, एक्सचेंज करता है, ठीक है। यही हम लोग को पढ़ना है। आगे चलिए देखते हैं, अब हम लोग को पढ़ना है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल हम लोग को पढ़ना है। मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिनों का होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल वो चीज़ होता है जो इंडोमेट्रियम के लाइनिंग को ब्रेक डाउन करके, देखिए बताते हैं, एक चीज़ बताना छोड़ दिए थे, यहाँ बताते हैं यहीं पे। ये जो है देखिए, ये हो गया, ये हो गया स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर, हाँ ये स्ट्रक्चर हो गया सर, ठीक है, ठीक। तो ये जो होता है इंडोमेट्रियम की लाइनिंग, ये इसको रेड से दिखाते हैं, ज़्यादा बेटर दिखेगा। ये जो है ये ब्रेक डाउन होता है, ये टूटना शुरू हो जाता है, ये टूटता है, ये टूटता है, और यहाँ नीचे वेजाइना से पास होता है, ठीक है, योनि से निकलता है, यही योनि से क्या होता है, निकलता है, ठीक, योनि से निकलता है, इधर फैलोपियन ट्यूब होता है, ठीक। यदि निषेचन नहीं होता है तो गर्भाशय की मोटी स्पंजी परत
की आवश्यकता नहीं होती है। क्या हो गया, गर्भाशय में अगर निषेचन नहीं होगा तो इसमें मोटी परत की कोई जरूरी नहीं होगा, क्या इसका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, यह परत टूटकर रुधिर और म्यूकस के रूप में योनि से बाहर निकलती है। यह चक्र ऋतुस्राव या है जो 2 से 8 दिनों तक चलता है। ठीक है, 2 से 8 दिन तक चलेगा। इसमें जो ब्लीडिंग होता है, ब्लड का बाहर निकलना 2 to 8 डेज होता है। ये कितने दिनों पर रिपीट होगा, 1 मतलब 28 डेज पर, 28 दिनों का होता है। ठीक है, इसमें +2 -2 2 दिन आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, चलिए सेकंड स्लाइड में हम लोग को पढ़ना है जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य के बारे में हम लोग जनन के बारे में पढ़ लिया, जनन स्वास्थ्य के बारे में पढ़ते हैं। यौन संचारित रोग कौन कौन है। तो यौन संचारित रोग में जनन क्या, स्वास्थ्य क्या है, तो हम लोग भी जो भी सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं उसके जननांग को हम लोग को साफ सुथरा करके रखना है। और यही तो इससे क्या क्या रोग हो सकता है, तो STD सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज बोलते हैं। STD क्या बोलते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जी, हिंदी में यौन संचारित रोग। जीवाणु जनित गोनेरिया हो गया, ये सिफिलिस हो गया। ठीक है, दूसरा वायरल जनित मस्सा, HIV एड्स। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन, क्या ह्यूमन बताइए, इम्यूनो 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 वायरल इम्यूनो डिफिशियंसी फिशियंसी वायरस। ठीक है, इसके द्वारा होता है। ये कॉजिंग एजेंट है किसका, ये कॉजिंग एजेंट है एड्स का। ठीक है, एड्स का कॉजिंग एजेंट है, कॉजिंग इसके कारण होता है। ठीक है, ये ट्रैपिनोमा सिफिलिस द्वारा होता है, गोनोरिया ट्रैपिनोमा सिफिलिस द्वारा। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं, गोनोरिया और सिफिलिस था। ठीक है, लास्ट परिवार नियोजन। परिवार नियोजन मतलब हम दो हमारे दो, यही परिवार नियोजन था, कंट्रासेप्टिव मेथड। इसका उपयोग करके इसमें क्या क्या है, यांत्रिक अवरोध, रासायनिक मतलब यांत्रिक रासायनिक, IUDAC और शल्य चिकित्सा। ठीक है, इसी बारे में हम लोग, यांत्रिक मतलब हम लोग जो बनाए हैं उसमें क्या हो गया, कंडोम जो क्या होता है, इसको पेनिस पे ऐसे फोल्ड करके लगा लिया जाता है। ठीक है, ये हम लोग को पढ़ना है। और उसके बाद रासायनिक स्वरूप में पिल्स, गोलियां, ये सब हम लोग लेते हैं। ठीक है, हार्मोन का संतुलन बदल जाता है, जैसे हार्मोन का संतुलन ज़्यादा कम कर सकते हैं। IUDAC आयु क्या है, IUCD, तो ये इसमें क्या करते हैं, कॉपर-टी का उपयोग करते हैं। कॉपर-टी ऐसे होता है। ठीक है, इसको लगा देते हैं, इंसर्ट करते हैं, इसमें से कॉपर आयन रिलीज करता है। क्या करता है, कॉपर आयन रिलीज करता है। ठीक है, और शल्य चिकित्सा में काट देते हैं। क्या करते हैं, तो यहाँ से हम लोग ये जो ओवरी था इसको भी कट कर देंगे, तो ओवरी रिलीज नहीं होगा, तो दोनों साइड से फाइलोपियन ट्यूब को काटते हैं, सॉरी फाइलोपियन ट्यूब को काटते हैं। अब देखिए, और मेल में क्या करते हैं, वास डिफरेंस को कट कर देते हैं, जैसे यहाँ से निकलता है इसको कट करके सर्जिकल मेथड बांध देते हैं। सामाजिक संवेदना क्या है, भ्रूण लिंग निर्धारण एवं कन्या भ्रूण हत्या, बच्चे को जो हत्या होता है उस पर हम लोग होता है। इसमें शॉर्ट फॉर्म में हम लोग शॉर्ट में वीडियो बना रहे हैं, तो क्विक रिवीजन टाइप क्या है, क्विक रिवीजन टाइप हम लोग पढ़े हैं। इसमें हम लोग क्या किए हैं, क्विक रिवीजन किए हैं। आप सोचिएगा डिटेल लेक्चर, तो डिटेल लेक्चर के लिए हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे जल्दी। क्विक लेक्चर है जिसमें वन शॉट है, वन शॉट सब चीज़ कवर है, यहीं से एग्जाम में आएगा। दूसरा, इसका नोट्स टेलीग्राम पे मिलेगा, टेलीग्राम पे इसका नोट्स मिलेगा। और इसका प्रैक्टिस सेशन कल लगेगा, प्रैक्टिस सेशन कल। ठीक है, कल मतलब इसका ऑब्जेक्टिव MCQ क्वेश्चन। ठीक है, MCQ कल देख लीजिएगा, MCQ। ठीक है, कल होगा। तो बेटा बाय बाय, तो कल मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।